हेलो एवरीवन, आई एम मोहित सर फ्रॉम श्री साई स्ट्रिंग क्लासेस जूनियर विंग। बच्चों, आप लोगों को मैं पिछले 15-20 डेज से कॉपी पे लिख के समझा रहा हूँ, जस्ट लाइक अ टेबल बैच। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक लेक्चर बोर्ड पे भी पढ़ाइए, क्योंकि बहुत दिन ऐसा हो गया है कि अभी तक हम लोगों ने आपको बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखा, एंड वी गाइस आर हैबिचुअल ऑफ सीइंग यू ऑन बोर्ड एंड टीचिंग टू अस. So on the demand, on the request of our dear students, I'm going to give you my next lecture on whiteboard. So now connected with the board. हम लोगों ने इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड सारा कवर कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ओके, आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं. जैसे कि जब हाइट गिवन होती है, बेस गिवन होता है, तो आप एरिया फाइंड आउट करते हो हाफ बेस इनटू हाइट से. ठीक है. जब साइड्स गिवन होती है तो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था हेरोन्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है. आज इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, these are the three coordinates and you have to find out the area, right? तो आप एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? बहुत ध्यान से देखना बच्चों. सबसे पहले लिखोगे 1/2, एक ब्रैकेट बनाओगे, यहां लिखोगे x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई. अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसा फॉर्मूला है जिसमें y माइनस वाई आ रहा है 2-3 बार, फिर 3 बार x आ रहा है. ठीक है. अभी ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है. इस फॉर्मूले को अभी हम कंप्लीट करेंगे. कैसे करेंगे? हमें यहां पर इस x पे लिखना है 1, इस पे लिखना है 2 और इस पे लिखना है 3. सो इट्स सो इजी. आप तीनों x पे लिख दोगे 1, 2 एंड 3. और y माइनस वाई और y माइनस वाई, इसको कैसे करोगे? बच्चों एक बात बताओ, आप सबके पास मोबाइल फोन है और आप सबके मोबाइल फोन में आप एक पासवर्ड डालते हो. क्यों डालते हो? जिससे कि आपका फोन कोई चेक ना कर सके. और इसी तरीके से एक पासवर्ड आप ऐसा रखते हो जो आपको हमेशा याद रहे. आज मैं आपको एक नया पासवर्ड देने जा रहा हूं आपके फोन का, जिससे आपके डुअल पर्पस सॉल्व होंगे. आपका फोन भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका एक फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा. ठीक है. और आप उस पासवर्ड को कभी भूलोगे भी नहीं और फॉर्मूले को भी नहीं भूलोगे. ठीक है. तो डुअल पर्पस हो गया. तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? व्हाट इज दैट पासवर्ड? 2 3 3 1 1 2. इसको हम हिंदी में पता है कैसे बोलते हैं? हिंदी वाली जो होती है 1 2 3 4 5 6 में हम इसको बोलते हैं 23 31 12. ठीक है. जल्दी बोलते हैं 23 31 12. और अगर वैसे बोलेंगे तो 2 3 3 1 1 2. ठीक है. तो आज आपका एक नया मोबाइल का पासवर्ड डलने वाला है, दैट इज 2 3 3 1 और 1 2. और ये पासवर्ड किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ना तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, ना किसी और चीज से रिलेटेड है. नो वन कैन जज दिस पासवर्ड. ओके. चलिए, जो सब बात आपको याद करने के लिए हमने ये बताया है 23 31 12 और पहले क्या रहेगा 1 2 3. ओके. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक. अब इसके बाद हमें इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. फॉर्मूला हम यही लिखे रहने देंगे, क्योंकि हमें इसे बार बार लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट्स गिवन है. कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4. ओके. ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप सबको दिख रहे हैं. A 2, 3, B is -1, 0 and C is 2, -4. ओके. अब हमने वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करा. इसे ले लिया x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3. ठीक है बच्चों. इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के यहां पर पुट कर देनी है. ठीक है. मैं एक बार रखूंगा सारी वैल्यूज. 1/2. x1 कितना हो गया बच्चों? 2. y2 कितना हो गया? y2 देखो ये रहा, y2 इज 0. x1 2 हो गया, y2 0 हो गया. देन वी नीड y3. सो y3 इज -4. मैंने आपको बताया जब कभी भी कोई वैल्यू माइनस में होगी तो वहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4. देन x2 देखो, x2 ये रहा -1, आपने इसे ब्रैकेट में लिखा. y3 इज -4 एंड y1 इज 3, सो -3 आ गया. देन x3 इज 2 एंड y1 इज 3
and y2 is 0. ओके, तो बच्चों अब ये 1/2 रहेगा और आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद देखिए सॉल्व वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करोगे क्योंकि इसमें टाइम खराब होगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो शॉर्ट में हमें ये करना है, मेथड क्लियर हो गया है, सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना होगा। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा एंड में आपको क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करा, एरिया, और एरिया जब कभी भी आप किसी भी जगह फाइंड आउट करोगे तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में। ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी में और क्या बढ़िया हो सकता है ये देखते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा इस चैप्टर का। बेस्ट पार्ट ये कि आप सेंट्रॉइड पढ़ो, आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ो, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ो, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ो, एरिया वाला फॉर्मूला पढ़ो। हर टॉपिक में वही फॉर्मूलाज बार बार यूज होंगे डिफरेंट वे में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार फिर से एक ट्राइंगल गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल गिवन है और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, -1, दूसरे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 1 और तीसरा दे रखा है 0, 3। तो दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स, ओके। इसके बाद अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट क्या करना है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के अगर आप मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हो साइड्स के और उनको ज्वाइन करते हो तो एक ट्राइंगल और बन जाएगा। देखो कैसे, आपने अगर एक मिड पॉइंट ले लिया, ये भी एक मिड पॉइंट ले लिया, ये भी एक मिड पॉइंट ले लिया, और फिर जब आपने इन्हें ज्वाइन करा तो क्या फॉर्म हो गया, ट्राइंगल। मेरी बात सुनिए आप लोगों ने, मिड पॉइंट से कुछ याद आया, पिछला टॉपिक मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो सारे बच्चों को पता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहां पर और यहां पर, ये तीनों जगह के ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक मैं बता भी देता हूं आपको, अगर आपको यहां पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 और 0, सो 2 प्लस 0/2 एंड 1 प्लस 3/2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा आपका 2/2 1 और 4/2 इज 2, ठीक है। ऐसे आप ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। मुझे मालूम है कि ये बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, मिड पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पिछले टॉपिक को पढ़ लोगे तो मिड पॉइंट फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर A1। व्हाट इज A1? A1 इज ABC, राइट। ABC ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसको हम A1 कंसीडर कर लेंगे और इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, राइट। अब हमें यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स का मतलब बड़ा वाला और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये देखो, ये छोटा ट्राइंगल, क्लियर हुआ आप लोगों को। इस छोटे ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करना है, सो वी ऑलवेज नीड द वर्टिसेस, ठीक है। और वर्टिसेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे A2 क्या है, A2 है छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, एंड व्हाट इज A1, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक। समझ में आ गया सबके? फिर से बोल रहा हूं, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इज A1 एंड छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया इज A2। वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है और विल गेट स्क्वायर यूनिट्स में एक और वैल्यू, ओके। अब हमें इसका पूछा जा रहा है रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना होगा, A1/A2। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी A1 की वो आप पुट कर दोगे, जो वैल्यू आएगी आपकी A2 की वो पुट कर दोगे, स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर यूनिट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे तो 9th में आपने एक ऐसा क्वेश्चन ज्योमेट्री में कर रखा है तो आपको आंसर भी इसका पहले से ही पता होगा, इसका आंसर आना चाहिए 4:1 और अगर A2 ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1:4। तो ये दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 बार यूज करा। पॉइंट क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया बड़ा कैसे बनता है, जब आप 2 छोटे छोटे को बड़ा कर देते हो तो वो बड़ा फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो इट्स वेरी इजी टू गो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में
हमें इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। अब बच्चों घबराना मत कि क्वाड्रिलेटरल का भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत समझदार लोग हैं, हम फॉर्मूले से ही, एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते देखो जरा। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया कोई भी, ए बी सी डी। ए कितना है -4, -2। बी कितना है -3, -5। सी कितना है 3, -2। और डी कितना है 2, 3। अब कह रहे हैं इसका एरिया निकालो, तो क्या इसका एरिया निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला बनेगा क्या? नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर फॉर्मूला। व्हाट वी डू इन दिस क्वेश्चन, वी जस्ट ज्वाइन ए सी। अब आप समझ गए क्या? दिस इज A1 एंड दिस इज A2। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार वैल्यू पुट करने के बाद क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, जो भी आपका A1 और A2 आएगा। सबसे पहले आपने A1 कैलकुलेट करा, फिर आपने A2 कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला, सारी वैल्यूज पुट कर देना। फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, A1 प्लस A2, राइट। और A1 प्लस A2 करने से टोटल एरिया आ जाएगा किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ओके बच्चों, सो दिस इज वेरी इजी, यू कैन इजिली फाइंड आउट। एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे आप, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी एक चीज यहां पर आती है, कभी कभी इसका आंसर जो है वो निगेटिव में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मेनी टाइम्स आप ऐसा देखोगे कि आंसर आएगा -4 स्क्वायर यूनिट। तो आप सोचोगे कि एरिया माइनस में कैसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि एरिया माइनस में नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, मॉड अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट मॉड? अगर सपोज करिए यहाँ पे -4 वैल्यू आई, ठीक है, और आपने लिख दिया -4 स्क्वायर यूनिट, तो आप इसको ठीक करोगे बाय अप्लाइंग मॉड। इस तरीके से आप मॉड अप्लाई कर दोगे और फिर आंसर आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो अभी आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस करे हैं। 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, हम आपको असाइनमेंट देंगे, उसमें आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जूम और स्काइप पे भी हम आपके साथ सारी डाउट्स शेयर करते रहेंगे। टिल लॉकडाउन 3rd मई तक हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है किसी भी चीज की लर्निंग में, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो आप हमें फ्रेंकली बताइए। वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून विद द परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके गाइस, गुड लक, सी यू सून, बाय।